Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोसाइकोलॉजिकल टॉपिक पर जो है सिंड्रोम एनालिसिस इन एमबीडी। ये टॉपिक स्पेशली इम्पॉर्टेंट है अगर आप न्यूरोसाइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं। पहले बात करते हैं कंसेप्ट की कि सिंड्रोम एनालिसिस होता क्या है। इस कंसेप्ट को डेवलप किया था रशियन न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर लूरिया ने। तो हम लूरिया के सिंड्रोम अप्रोच को समझते हैं। लूरिया के अकॉर्डिंग ब्रेन सिंपल आइसोलेटेड पार्ट्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ब्रेन एक फंक्शनल सिस्टम है जहां मल्टीपल एरियाज मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगर ब्रेन के किसी एक पार्ट में डैमेज होता है तो सिर्फ एक सिम्टम नहीं आता, बल्कि एक क्लस्टर ऑफ रिलेटेड सिम्टम आते हैं। इसी को हम कहते हैं सिंड्रोम। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रंटल लोब फंक्शनिंग वीक है तो सिर्फ अटेंशन प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ में प्लानिंग इश्यूज, इम्पल्स कंट्रोल इश्यूज और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। यही है सिंड्रोम अप्रोच। लूरिया ने डेफिसिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी डेफिसिट और सेकेंडरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जो डायरेक्ट ब्रेन डिसफंक्शन से होता है, सेकेंडरी डेफिसिट जो प्राइमरी प्रॉब्लम की वजह से डेवलप होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो प्राइमरी प्रॉब्लम पुअर अटेंशन रेगुलेशन हो सकती है, पर उसका सेकेंडरी प्रॉब्लम एकेडमिक फेलियर, लो सेल्फ एस्टीम और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो क्लिनिकल वर्क में हमें सिम्टम नहीं, रूट मैकेनिज्म समझना होता है। लूरिया के अकॉर्डिंग जब एमबीडी होता है तो एक सिंगल एरिया डैमेज नहीं होता, बल्कि फंक्शनल सिस्टम्स डिस्टर्ब होते हैं। एमबीडी में यूजुअली अफेक्टेड सिस्टम्स होते हैं फ्रंटल एग्जीक्यूटिव सिस्टम, अटेंशन रेगुलेशन सिस्टम, लर्निंग नेटवर्क, इमोशनल कंट्रोल सर्किट्स। इसलिए एमबीडी के सिम्टम्स डाइवर्स और ओवरलैपिंग हो सकते हैं। अब देखते हैं एमबीडी में कॉमनली कौन कौन से सिंड्रोम्स मिलते हैं। पहला, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, ये सबसे कॉमन है। इसके सिम्टम्स हैं इजीली डिस्ट्रैक्टेड होना, सस्टेन्ड अटेंशन वीक होना, पुअर टास्क कंप्लीशन और मेंटल फटीग। ये फ्रंटल सबकॉर्टिकल सर्किट डिसफंक्शन से रिलेटेड होता है। एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन सिंड्रोम, एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्पल्स कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग। इसके सिम्टम्स हैं पुअर प्लानिंग, डिसऑर्गेनाइज्ड वर्क, इम्पल्सिविटी और रूल फॉलोइंग डिफिकल्टी। ये फ्रंटल लोब इमेच्योरिटी या माइल्ड डिसफंक्शन का साइन हो सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी सिंड्रोम, इसमें चाइल्ड इंटेलिजेंट हो सकता है लेकिन रीडिंग, राइटिंग या मैथ्स में स्पेसिफिक डिफिकल्टी होती है। इसके सिम्टम डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, स्लो प्रोसेसिंग स्पीड या पुअर वर्किंग मेमोरी है। ये लेफ्ट हेमिस्फेयर लैंग्वेज नेटवर्क का या पेरिएटल डिसफंक्शन से रिलेटेड हो सकता है। मोटर कोऑर्डिनेशन एंड डिस्पेरेक्सिया सिंड्रोम, इसमें चाइल्ड का मोटर कंट्रोल वीक होता है। इसके सिम्टम है क्लमजीनेस, पुअर हैंडराइटिंग, डिफिकल्टी इन स्पोर्ट्स और ट्रबल कॉपीइंग शेप्स। ये सेरेब्युलर या पेरिएटल कोऑर्डिनेशन नेटवर्क से रिलेटेड हो सकता है। इमोशनल रेगुलेशन सिंड्रोम, इसमें चाइल्ड का इमोशनल कंट्रोल वीक होता है। इसके सिम्टम्स में मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस और सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। ये लिम्बिक फ्रंटल सर्किट इम्बैलेंस से लिंक्ड हो सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एमबीडी को दूसरे डिसऑर्डर से कैसे डिफरेंशिएट करें। एक एक कर देखते हैं कुछ डिजीज के साथ। एमबीडी वर्सेस एडीएचडी। एडीएचडी एक बिहेवियरल डायग्नोसिस है, एमबीडी एक न्यूरोलॉजिकल कंसेप्ट है। हर एडीएचडी चाइल्ड एमबीडी नहीं होता और हर एमबीडी केस एडीएचडी क्राइटेरिया मीट नहीं करता।
एमबीडी में ब्रॉडर कॉग्निटिव प्रोफाइल डिस्टर्ब होता है। एमबीडी वर्सेस लर्निंग डिसेबिलिटी स्पेसिफिक एकेडमिक एरिया में होती है। एमबीडी में मल्टीपल डोमेन माइल्डली अफेक्टेड हो सकते हैं, जैसे अटेंशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, इमोशनल कंट्रोल और मोटर कोऑर्डिनेशन। एमबीडी वर्सेस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ओवरऑल आईक्यू लो होता है। एमबीडी में आईक्यू नॉर्मल या नियर नॉर्मल होता है, लेकिन स्पेसिफिक कॉग्निटिव सिस्टम्स वीक होते हैं। एमबीडी वर्सेस इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। कभी कभी इमोशनल प्रॉब्लम्स प्राइमरी लगते हैं, लेकिन अगर रूट कॉज कॉग्निटिव कंट्रोल डिसफंक्शन है तो वो एमबीडी के अंदर आ सकता है। इसलिए सिंड्रोम एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सिंड्रोम एनालिसिस हमें सिखाता है कि सिर्फ सिम्टम को मत देखो, अंडरलाइंग ब्रेन मैकेनिज्म को समझो। एमबीडी एक सिंगल डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि फंक्शनल सिस्टम डिसफंक्शन का पैटर्न है। और जब तक हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेफिसिट डिफरेंशिएट नहीं करते, तब तक इफेक्टिव इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें फॉर मोर डीप साइकोलॉजी कंटेंट्स। थैंक यू।